मुल्क में जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था। और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया है, चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है, और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। परवेज खटक ने भी तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 9 मई के वाकयात की पहले भी मजम्मत कर चुका हूँ। अल्लाह ना करे 9 मई जैसे हालात दोबारा हों। मुल्क का सियासी माहौल ख़राब है। मैंने फैसला किया है पार्टी का ओहदा छोड़ रहा हूँ। आइंदा का फैसला दोस्तों के साथ मुशावरत के बाद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद फैसल भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सदर चौधरी परवेज इलाही भी गिरफ्तार। जमानत मंसूख होने पर एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ऑफिस पहुंचा दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने जिस्मानी तौर पर फिट करार दिया। मेरे वालिद को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मुनिस इलाही का ट्वीट लिखा, PTI में है और रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही फैमिली का सहारा लेकर गिलगित फरार हो रहे थे। गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 2 गाड़ियों में बच्चे और खवातीन थे। ड्राइवर का पुलिस को बयान, कहा खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। दरवाज़ा ना खोलने पर पुलिस ने गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। परवेज इलाही इसी दौरान बाहर निकले और अपनी गाड़ी पर जाने का इस्रार किया। आखिर वो फरार होने की कोशिश में वो पकड़े गए। चौधरी परवेज इलाही को करप्शन केसेस में गिरफ्तार किया गया। निगरां वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही पर करप्शन के मुतादिद केसेस हैं जिनमें वो मफरूर थे। पुलिस ने परवेज इलाही की गाड़ी को नाके पर रोका। मुज़ाहमत की गई, ताहम गाड़ी का शीशा तोड़ने पर परवेज इलाही गाड़ी से बाहर आए। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव केस, पंजाब के 11 अजला में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात का अलदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार 4 खवातीन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। खवातीन को चेहरों पर कपड़े डालकर कमरा अदालत में लाया गया। महकमे दाखिला सिंध का MPO के तहत गिरफ्तार 14 अफराद को रिहा करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कायम रिव्यू कमेटी को 20 दरखास्तें मौसूल। गिरफ्तार 14 अफराद को सड़कें ब्लॉक करने और धरने देने पर गिरफ्तार किया गया था। इन अफराद के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो रिहा किया जाए। महकमे दाखिला की मुख्तलिफ जेलों के सुपरिटेंडेंट को हिदायत। बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल होने के लिए राब्ते कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का पता नहीं कि वो काफ लीग में वापस आएंगे या नहीं। रहनुमा काफ लीग चौधरी सरवर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची के मेयरशिप के लिए हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान। दोनों जमातों का मेयर कराची की नशिस्त के लिए नाम पर भी इत्तफाक। PTI के तमाम काउंसलर्स को हाफिज नईमुर रहमान के हक में वोट देने की हिदायत। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने अदालत उज़्मा को आगाह कर दिया। बताया कानून में तरमीम सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का फैसले का खैर मकदम। हुकूमत कानून पर नजरसानी और मुशावरत चाहती है तो ये खुशाइंद है। अदलिया के हवाले से एक तरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कानून फ्रेमवर्क में खामियों को ख़त्म करने के लिए सालिसी कमेटी तश्कील। क्या आइन शहरियों की कॉल्स रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। साबिक चीफ जस्टिस कासिम निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़ात के तहरीरी हुक्म में इस्तफसार किया। गैर कानूनी रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज़ करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी?
मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 12 रुपये सस्ता होकर 299 रुपये का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 38 पैसे पर बंद। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 311 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 285 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ था। माहिरीन ने मज़ीद सस्ता होने का इम्कान जाहिर कर दिया। डॉलर के असरात सोना भी सस्ता। फी तोला कीमत में 5400 रुपये की कमी। फी तोला सोना 2,29,000 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,629 रुपये की कमी से 1,96,331 रुपये हो गई। वक्त हमें जो प्रोग्राम को 9th रिव्यू को कंप्लीट करके उसके आगे बढ़ना है, 10th रिव्यू की तरफ भी जाना है। डिफॉल्ट वगैरह का भी से इस तरह कह देना मेरा ख्याल से इस वक्त इतना मिफ्ता साहब तो कह सकते हैं, मैं इस वक्त इस तरह की बातों में इंडल्ज करना नहीं चाहती, क्योंकि ये हम इस वक्त सोच भी नहीं रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। IMF के साथ 9वां और 10वां जायजा मुकम्मल करना चाहते हैं। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF के जवाब का इंतजार है। वज़ीर आज़म की MDI-MF से बातचीत के मुस्बत नताइज आने की उम्मीद। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। मुल्क में महंगाई की शरह 76 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.58% का इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक मजमूई शरह 38% तक पहुँच गई। 11 माह में महंगाई 29.16% रिकॉर्ड। और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सामने आने लगे। मुल्क भर में बारिश यालाबारी, कहीं तबाही तो कहीं मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश, फसलों को नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। बारिश का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।